देखिए, स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा में 7 तारीख को 7 नवंबर को जो चुनाव है वो मिजोरम में होगा, 30 तारीख को तेलंगाना में होगा। लेकिन इन सब के बीच हिंदी भाषी जो 3 बड़े राज्य हैं जिस पर सबकी नज़रें बनी हुई हों, वो मैं आपको बता दूंगा हूँ ग्राफिक्स के जरिए। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होगा, छत्तीसगढ़ में मतदान 2 चरणों में होगा जिसका जिक्र आप कर रहे थे, 7 और 17 नवंबर, और राजस्थान में मतदान होगा 23 नवंबर को। मतगणना 3 दिसंबर को, जी मतगणना 3 दिसंबर को होगी, यानी कि सभी 5 राज्यों के परिणाम, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। अब इनके समीकरण समझने की जरूरत है कि इन राज्यों के समीकरण क्या है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश का समीकरण समझा देता हूं। मध्य प्रदेश में आप जो समीकरण देख रहे हैं, इस वक्त बीजेपी की सीटें 127 सीटें हैं, कांग्रेस की सीटें 96 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, दोनों के बीच में है। लेकिन बीजेपी की जो सबसे बड़ी परेशानी है कि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसे कैसे दूर किया जाए। 19 साल की करीब करीब सरकार है, 19 साल में पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने की कोशिश की, जिसमें लाडली बहना बड़ी योजना है, मुफ्त की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो जाति के बोर्ड हैं वो बना दिए गए हैं, तमाम सारे जो जाति वर्ग के लोग हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनाव नहीं उठ पा रहा। उसके पीछे का कारण है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। इसके साथ साथ कार्यकर्ता और प्रदेश के बीजेपी नेता नाराज हैं। अब क्या किया जाए? बीजेपी ने एक तोड़ निकाला है, वो तोड़ बड़े नेताओं के तौर पर। आपने देखा होगा कि करीब 7-8 सांसद केंद्रीय मंत्रियों को इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। बहुत सीनियर लीडर हैं, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक जैसे तमाम नेता जो कई बार के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में इनको तैनात कर दिया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में एक संतुष्टि आए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी सभा ले रहे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम अब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके नाम को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। अब कैसे किनारे किया जाए, लेकिन किनारा करने की कोशिश की जा रही है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह विधानसभा चुनाव होगा, कांटे का चुनाव होगा। मेरा अनुमान यह कहता है कि 2018 के आसपास का परिणाम आएगा और उसमें 7 या 8 या 9 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन परिणाम करीब करीब 2018 का आएगा। राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की 102 सीटें हैं, बीजेपी की 70 सीटें हैं। किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? पहले हर बार अशोक गहलोत वसुंधरा, अशोक गहलोत वसुंधरा, वसुंधरा का नाम अब भी है, लेकिन पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब हमारे पास बहुत चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, वसुंधरा का दम्भ अब नहीं चल पाएगा। इसलिए आप देखिए, बीजेपी ने अब तक राजस्थान की सूची जारी नहीं की है, मध्य प्रदेश की कर दी है। 2 सूची मध्य प्रदेश की आ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट राजस्थान की नहीं आई है। उसमें भी कई सारे सांसद और केंद्रीय मंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री दीपेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमार, ये तमाम चेहरे आपको वहां भी नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर कांग्रेस की सरकार है, सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां एक बेहतर स्थिति में बीजेपी है। आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? जो 2018 का विधानसभा चुनाव है, वहां पर कांग्रेस की 71 सीटें और बीजेपी की 14 सीटें। एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की रमन सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस और भूपेश बघेल ने भरपूर उठाने की कोशिश की और उसका फायदा मिला भी। लेकिन जो फार्मूला मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो फार्मूला राजस्थान में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, वही फार्मूला अब छत्तीसगढ़ में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर बड़े नेता रमन सिंह है, पार्टी उन्हें बहुत आगे नहीं कर रही है, साथ लेकर चल रही है, लेकिन उन्हें चेहरा बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जा रहा, वो घोषणा नहीं की जा रही है। तमाम छोटे छोटे नए चेहरे, चाहे वो अरुण साहब हो या फिर गोमती साय हो या फिर चंदेल हो, तमाम ऐसे चेहरों को पार्टी आगे लाने की कोशिश कर रही है और ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास बहुत से चेहरे हैं, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। लिहाजा अब ये चुनाव भूपेश वर्सेस
रमन सिंह नहीं है, क्योंकि पार्टी ऐसा मानती है, दिल्ली के नेता मानते हैं कि अगर ऐसा किया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए यहां पर भी नरेंद्र मोदी आ गए हैं। यहां पर भी सेंट्रल लीडरशिप के भरोसे, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे यह चुनाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है? अगर फिलहाल की परिस्थिति में देखी जाए तो एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, नाराजगी कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी उसे भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है। फिलहाल कांग्रेस यहां अच्छी स्थिति में है, 2018 के मुकाबले भी अच्छी स्थिति में। हो सकता है कि ये आंकड़ा आपके सामने बना हुआ हो, ये आंकड़ा ना आ पाए, लेकिन आप ये मान लीजिए कि यहां पर बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं में जोश डालना पड़ेगा, और यहां पर भी पार्टी 4 से 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। तो अगर इन तीन राज्यों को, जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लिए कोई राज्य है तो वो तीनों राज्य हैं। और इन तीनों राज्यों में हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा अगर लगाया है तो वो हमने इसलिए लगाया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव होने जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा। सबसे बड़ा झटका यहां पर यह नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी धीरे धीरे एक संकेत भी दे रही है, और ये मैसेज भी दे रही है कि आप थोड़े पीछे चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे आने दीजिए। क्योंकि अगर आपके सामने कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के सामने अगर ये चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा यहां पहुंच सकता है, ये आंकड़ा यहां पहुंच सकता है, ये परिणाम नजर आ सकते हैं। इसलिए इस चेहरे को पीछे करने की कोशिश की जा रही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करने की कोशिश की जा रही है। सभाओं में भी इस बात का जिक्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव आचार संहिता लग गई है। अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी अब चैन से रह सकेगी, क्योंकि चुनावी दबाव उनके ऊपर नहीं रह सकेगा, वो सुकून से काम कर सकते हैं। हां, अब उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस ने अब तक अपने किसी भी राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। वो श्राद्ध पक्ष का इंतजार कर रही है, श्राद्ध पक्ष के बाद उनके नामों की घोषणा होगी। लेकिन बीजेपी भी अब तक इंतजार कर रही है। राजस्थान में किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, केवल इस चेहरे के कारण देखा जा रहा है कि क्या स्थिति होती है। मध्य प्रदेश में 2 लिस्ट अब तक आ चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में भी एक लिस्ट आ चुकी है, बाकी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश का खासकर उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच होने जा रहा है। बहुत ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे, बहुत ज्यादा चेहरे असर नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के भरोसे ये चुनाव होगा, परिणाम भी ठीक वैसा नजर आएगा। लेकिन इस बीच एक संकेत है, बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे, किसके इशारे पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, ये इंतजार करना पड़ेगा। और जैश का एक गुट, क्योंकि जैश 2 गुटों में, आदिवासी संगठन है, 2 गुटों में बंट चुका है। एक गुट कांग्रेस के साथ है, अहीरा अलावा का, और दूसरा गुट जो है वो मुजालदा का। उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी मुजालदा के साथ कुछ उम्मीदवार खड़े कर सकती है, यानी कि मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिलेगी।